नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे लखनऊ में डिलीवरी बॉय पर जिस तरह से जातीय हमला हुआ, उसी पर आपसे हमारी बातचीत है। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे विस्तृत चर्चा को और इस विस्तृत विश्लेषण को आप सुनेंगे तो आप खुद को एहसास होगा कि भारत को जहां तथाकथित लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और राम राज्य की उनकी परिकल्पना है, क्या यही है हमारा हिंदू राष्ट्र है और यही हमारा राम राज्य है। समानता और धर्मनिरपेक्षता, ये हमें संविधान कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप समानता का अधिकार है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से क्या सभी वर्ग, सभी जो जातियां हैं धार्मिक रूप से, क्या वो समान हैं? क्या अभी भी हमारे अंदर जाति का जहर है या धर्म के नाम को लेकर या जाति को नाम के लेकर अभी हम कट्टर हैं? ये तमाम सवाल हम लगातार पूछते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि हम कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी अच्छे पोस्ट कॉलोनी में रह लें और कितनी भी अच्छी नौकरी कर लें, लेकिन जाति का जो जहर है, धार्मिक जो कट्टरता है, वो बदस्तूर लगातार और ज्यादा हम कट्टर होते जा रहे हैं। सीधी बात पे आते हैं। सवाल है लखनऊ का, जहां एक डिलीवरी बॉय खाने की डिलीवरी लेकर गया। एक आशियाना जो इलाका है लखनऊ में, वहां पर एक विपिन रावत नाम का बताया, हमने जो खबर पढ़ी है दैनिक भास्कर के पोर्टल पर, ये इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उसमें विपिन रावत जो डिलीवरी बॉय है, वो आशियाना प्लेटफॉर्म जो फ्लैट वो इलाका है, रिहायशी इलाका, वहाँ पहुँचता है। अजय सिंह नामक जो व्यक्ति डिलीवरी बॉय से अपने डिलीवरी लेने आया, उसे मालूम हुआ कि जो विपिन रावत है, उसे नाम पूछा गया, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा विपिन रावत। तो उसने कहा कि क्या अब ये दिन आ गए कि हम तुम्हारे हाथ का छुआ खाना खाएंगे? उसने मुंह में उसके तमाकू था और उसने इसके मुंह पर थूक दिया डिलीवरी बॉय के ऊपर। गहमागहमी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और जो अजय सिंह है, जिन्होंने खाना मंगवाया था, उनके परिवार के लोग, दोस्त आ गए और जो विपिन रावत जो दलित परिवार, दलित समुदाय से है, समाज से है, उसकी पिटाई कर दी और उसके बाद में ये मामला थाने तक पहुंचता है, स्थानीय थाने तक। स्थानीय थाना अधिकारी जो पांडे जी हैं, वो एक अलग ही दलील देते हैं कि ये मामला जाति को लेकर नहीं है, ये आपसी झगड़े का है। जैसा कि जो स्थानीय थाना अधिकारी हैं वो बताते हैं कि जो विपिन रावत हैं डिलीवरी बॉय, जब वो उस अजय सिंह का घर का पता पूछ रहे थे या ढूंढ रहे थे, उन्होंने अजय सिंह से ही पूछा कि अजय सिंह नामक जो आशियाना इलाके में रहते हैं, उनका घर कहाँ पर है। उस समय अजय सिंह के मुंह में तम्बाकू था। उन्होंने तम्बाकू को थूकते हुए कुछ तम्बाकू की छींटे विपिन रावत जो डिलीवरी बॉय है उनके कपड़ों पर आ गई और वहीं पर गहमागहमी और लड़ाई झगड़ा हो गया, परिवार के लोग आ गए। ये तस्वीर बनाई है पुलिस के थाना अधिकारी ने, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ दिन पहले आपने डिलीवरी बॉय की एक खबर पढ़ी होगी कि जहां बेंगलोर में एक गैर हिंदू जो डिलीवरी बॉय है, वो अपनी डिलीवरी लेके जाता है और जब पता लगता है कि ये एक मुस्लिम समाज से है, तो उस पर भी इसी तरह की लानत और उसका उसे खाना नहीं लिया जाता, उसे वापस लौटा दिया जाता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है। ये है भारत। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? क्या हम इस राय को लेकर आपकी हम राय जानना चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जहां आज भी दलित कमरे लेने जाता है, जब शहर में जो स्टूडेंट है या फैमिली वाले हैं, तो उनसे जाति पूछी जाती है। जाति की बुनियाद या जाति की सच्चाई अगर पता लगता है तो उन्हें मकान का किराए से मकान नहीं मिलता, या जो अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छी कॉलोनियां हैं, वहां उसे मकान खरीदने को नहीं मिलता। ये सारे सवाल आपके सामने हैं। इस समय देश अग्निपथ योजना और अग्निवीर जो है योजना को लेकर पूरा बवाल है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन मौजूदा सवाल यह है कि जिन लोगों के जहन में, दिमाग में अभी भी जाति का जहर है,
कट्टरता है, उनको आखिर क्या करेंगे? क्या ऐसा भारत बना रहे हैं हम? बिल्कुल। क्या हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पढ़ना लिखना, तमाम सवाल गौण हो जाते हैं? कुछ दिन पहले हमने खबर की थी, एक कथावाचक राकेश कुमार शर्मा ने एक दलित परिवार का भोजन इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो दलित परिवार द्वारा बनाया हुआ भोजन था। सवाल उस दलित परिवार पर भी पूछना चाहिए था कि आखिर उसने उस कथावाचक के परिवार को लिए, माफ कीजिएगा, उस पंडित के लिए खाना क्यों पकाया था। लेकिन यहाँ डिलीवरी बॉय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है जहां पर प्राइवेट नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी है। वहां शायद बिना जाति के उसे रख लिया गया हो या जाति नहीं पूछी गई हो, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों में इवन डिलीवरी बॉय किस जाति का है, किस मजहब का, वो मायने नहीं रखता। वो कितना अच्छा काम करता है वो मायने रखता है। लेकिन जिसके लिए डिलीवरी लेके गए उन्हें मायने लगता है कि उनको डिलीवरी करने वाला एक सवर्ण कम्युनिटी का ही होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। आप इस पर अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं कि ऐसे लोगों को, जो जातीय जहर लेकर जो घूम रहे हैं, ऐसे परिवार, ऐसा समुदाय या ऐसे लोग खास तौर पर, उनका क्या हाल होना चाहिए? क्या उनका बहिष्कार होना चाहिए? सामाजिक दृष्टि से कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल हम और आप पर भी है। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर लिखें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।